आइए आज हम आपको दिखाते हैं जो हमारी पानी की टंकी टूटी हुई थी, उसमें हमने ये सीड्स डाले थे। ये पालक के सीड्स डाले थे, तो आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी हमारी जो पालक है वो ग्रो हो रही है। तो साइड साइड में हमने इसमें पालक के सीड्स डाले थे और बीच में डाले थे हमने धनिया के बीज। धनिया के 2 ही प्लांट उगे हैं, एक ये है और एक ये ग्रो हुआ है, एक ये ग्रो हुआ है। 2 ही धनिया के प्लांट ग्रो हुए हैं, यानी कि जो बीज था वो अच्छा नहीं था, इस वजह से हमारी जो धनिया है वो नहीं उगी है। आप देख सकते हैं हमारे पास जितने गमले थे सभी गमलों में हमने 4-6 बीज, किसी में 4 किसी में 6 बीज इस तरह से पालक के डाल दिए थे। तो आप देख सकते हैं और 2 बार हम पालक को हार्वेस्ट भी कर चुके हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये गुलाब का हमारा प्लांट है और इसमें भी हमने 4-5 बीज पालक के डाल दिए थे। तो इतनी पालक हो जाती है कि हमें ख़रीदनी नहीं पड़ती है, हमारे गमले से ही हमें पालक मिलती रहती है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो इस तरह से आप भी पालक के सीड्स जो हैं वो बो सकते हैं, या धनिया भी इस तरह से गमलों के साइडों में लगा सकते हैं। और इसी तरह से सोया मेथी भी आप अगर लगाना चाहें तो सोया मेथी के भी बीज आप डाल देंगे तो सोया मेथी भी आपके गमलों में तैयार हो जाएगा। तो बीच में इस तरह से प्लांट लगाइए और साइडों में आप सब्जियां भी बो सकते हैं। और एक हमारे गार्डन में लगा है, ये आप देख सकते हैं रसभरी का प्लांट है ये, और इसमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों ही हो रहे हैं। रसभरी जो होती है ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं, तो रसभरी का प्लांट भी आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। ये हमने सीड से तैयार किया है प्लांट। ये आप देख सकते हैं एक टंकी के हिस्से में हमने ये गुल मेहंदी के सीड्स जो थे वो ग्रो किए थे। कितने अच्छे और हेल्दी प्लांट हमारे तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और 2 हमारे यहाँ अपराजिता के भी प्लांट तैयार हुए हैं, इनको हमने सीड से ग्रो किया है। तो 2 प्लांट हमारे अपराजिता के भी तैयार हुए हैं। तो अब हमारा जो अपराजिता का प्लांट है काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसे अब हम ट्रांसप्लांट कर देंगे दूसरे गमले में। जब हमने गुल मेहंदी के प्लांट लगाए थे तभी हमारा ये भी प्लांट ग्रो हुआ है। तो ये प्लांट का नाम क्या है हमें नहीं मालूम है। इस तरह के इसमें फल लगे हुए हैं, इसका क्या नाम है हमें नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं इसका नाम क्या है। इसमें इस तरह की फ्लावरिंग होती है। ये है हमारा अजवाइन का प्लांट, तो आप देख सकते हैं कितना घना हमारा प्लांट हो गया है। और ये हमने 4 से 5 इंच की एक कटिंग लगाई थी, तो उसी से आप देख सकते हैं कितना हेल्दी हमारा प्लांट हो गया है और कितना घना हो गया है। अगर इसको हम और घना करना चाहें तो इसकी हम सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं इस तरह से, तो ये और भी घना हमारा प्लांट हो जाएगा। अगर इसकी कटिंग लगाना चाहें तो इसकी कटिंग भी बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाती है। तो इस तरह के नीचे के जो लीव्स हैं इनको हटा दें। इस तरह से पहले आप होल कर लें मिट्टी में, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। अगर आप इस तरह से डायरेक्ट लगाएंगे तो हो सकता है ये टूट भी जाए। तो 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर हमें इस तरह से डालने हैं और उंगलियों से इस तरह से हम इसको दबा देंगे मिट्टी को, जिससे हमारी जो कटिंग्स है वो हिले नहीं। अगर हिलती रहेगी हमारी कटिंग्स तो ग्रो नहीं होगी। और मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखना है, तभी हमारी जो कटिंग्स है वो अच्छी ग्रो होती है। मॉस रोज की जो कटिंग है वो भी ग्रो कर सकते हैं। 4 से 5 इंच की आप कटिंग ले लें और कटिंग लेके आप मिट्टी में लगा दें। जून जुलाई के महीने में आप पुदीने की कटिंग भी लगा सकते हैं। 4 से 5 इंच की आप कटिंग ले लें और इस कटिंग को आप मिट्टी में लगा दें, तो आपकी जो कटिंग्स है वो अच्छी ग्रो हो जाएगी। नीचे की जो लीव्स हैं इनको हटा दें, उसके बाद आप कटिंग को मिट्टी में लगा दें। 2 से 3 नोड एरिया जो हों उनको मिट्टी में लगा दें, तो उससे आपकी जो कटिंग्स हैं बहुत ईज़िली ग्रो हो जाएगी। मॉस रोज की तरह आप ये पर्सलेन की जो कटिंग है ये भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये भी 4 से 5 इंच की आप कटिंग ले लें और कटिंग को आप मिट्टी में लगा दें। इस तरह से 4-5 इंच की कटिंग ले लें और नीचे की जो लीव्स हैं वो सभी निकाल दें। केवल 2 या 3 लीव्स ऊपर साइड में टिप पे रहने दें और फिर आप अपनी कटिंग को इस तरह से मिट्टी में लगा देंगे। पहले होल कर लें और उसके बाद ये लीव्स निकाल कर आप इस तरह से मिट्टी में दबा दें अपनी कटिंग को, तो इससे आपकी जो कटिंग्स है वो ग्रो हो जाएगी। अगर कटिंग को लगाकर हम सनलाइट में रख देते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं, तो हमारी कटिंग जो हैं वो सूख जाती हैं। तो 1 सप्ताह तक हमें कटिंग को ब्राइट लाइट में रखना है और मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखना है।
तभी हमारी कटिंग जो है 100% ही ग्रो होगी। गुड़हल की कटिंग भी आप 5 से 6 इंच ले लें और इसके नीचे की लीव्स हटा के 2 से 3 नोड एरिया जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर डाल दें, तो आपकी जो कटिंग्स है वो ग्रो हो जाएगी। मोटी कटिंग्स नहीं लेनी है, पेंसिल जितनी लेनी है या पेंसिल से भी पतली आप कटिंग्स लेंगे तो वो कटिंग्स आपकी जल्दी ग्रो होंगी। सदाबहार की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। 4 से 5 इंच की आप कटिंग्स ले लें और इसको मिट्टी में डाल दें। इस बात का ध्यान रखें 1 से 2 नोड एरिया जो है मिट्टी के अंदर ज़रूर जाने चाहिए। ये है मैक्सिकन पिटूनिया, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये बेबी प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो बेबी प्लांट्स को भी आप लगा सकते हैं और ये सीड से भी ये ग्रो होते हैं, तो सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं। और चाहें तो आप इसे कटिंग से लगाना तो कटिंग से भी आप लगा सकते हैं। इस समय बारिश का मौसम है तो सभी कटिंग्स बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएंगी। तो कटिंग्स और सीड्स जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। जून और जुलाई के महीने में, ये जुलाई का महीना है तो जुलाई में बारिश अच्छी हो रही है, तो बारिश में जब अच्छी होती है तो उस टाइम में आप कोई भी कटिंग्स लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रो होगी। और सीड्स भी आप कोई भी लगा सकते हैं जो सर्दियों में जो भी वेजिटेबल्स होती हैं और जो भी फ्रूट्स होते हैं सर्दियों वाले और जो फ्लावर होते हैं सर्दियों वाले, वो सभी आप सीड्स लगा सकते हैं, सभी कटिंग्स लगा सकते हैं। तो वो सभी कटिंग्स और सभी सीड्स आप इस समय लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएंगे। जेट प्लांट की कटिंग आप छोटी से छोटी लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितनी छोटी छोटी सी हमारी कटिंग्स थी और ये हमने 2 से 3 इंच की कटिंग्स लगाई थी और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी 6-7 इंच की हमारी ये कटिंग्स हो गई हैं। जुलाई का महीना है तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बारिश से हमें अपने जेट प्लांट को बचाना होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो जेट प्लांट हैं इनको हमने अपने सीढ़ियों पर रख दिया है। बाहर बारिश की वजह से हमारे जो प्लांट हैं ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो सकते हैं। इस ओवर वाटरिंग की वजह से आप देख सकते हैं इसकी जो लीव्स हैं वो गिरने लगी थी, तो इसी वजह से हमने इनको सीढ़ियों में रख दिया है और इस पर ब्राइट लाइट आती रहती है और ये बरसात के पानी से बचे रहते हैं। जब ये इनकी मिट्टी सूख जाती है तो इन्हें हम थोड़ी देर के लिए बरसात में रख देते हैं, जिससे बरसात का जो पानी है वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है और सभी खाद का काम करता है जो बरसात का पानी होता है। तो बरसात का पानी हमारे प्लांट को ज़रूर लगना चाहिए। और जो प्लांट आपके इंडोर में रखे हैं जिस पे बारिश नहीं हो सकती है तो उन प्लांट पर आप बारिश का पानी अपने प्लांट में ज़रूर डालें। 2 से 2.5 इंच की कटिंग लेकर आप स्नेक प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी स्नेक प्लांट की कटिंग आप सैंड में लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी ग्रो होगी और इसकी कटिंग्स आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी टोपियारी जो हमने मॉस रोज से बनाई है। एक टोपियारी हमारी पर्सलेन से बनी है और मनी प्लांट की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। तो बारिश में मनी प्लांट की कटिंग से है जो वो बहुत ही अच्छी ग्रो होती है और बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। तो इसे आप पानी में भी लगा सकते हैं और सॉइल में भी लगा सकते हैं। जब भी आप मनी प्लांट की कटिंग लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें इस तरह से जो नोड एरिया के पास ये जो जड़ें होती हैं वहाँ से आप अगर लगाएंगे तो आपकी कटिंग्स जो है वो बहुत ही जल्दी ग्रो होगी। सिंगोनियम के प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये है पत्थर चटा का प्लांट, तो इसकी भी आप कटिंग्स लगा सकते हैं। इसकी अगर आप इतनी सी लीफ तोड़कर मिट्टी में डाल देंगे तो वहीं से आपका प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो जितने नोड एरिया होते हैं सभी नोड एरिया से एक एक प्लांट ग्रो होते हैं, तो एक लीफ से आप कई प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये है हमारा छुई मुई का प्लांट, तो छुई मुई के प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। समी के प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। पर्पल हार्ट का भी प्लांट जो है इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। वैंडरिंग जीव के प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बेला के प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये बारिश के मौसम में बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। गुलाब की कटिंग भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी 7-8 दिन पहले ही हमने सदाबहार की कटिंग्स ग्रो की है, तो आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे से शूट्स आ रहे हैं। तो बारिश में कोई भी आप कटिंग्स ग्रो करेंगे तो वो 100% ही ग्रो हो जाएगी। कटिंग्स और प्लांट लगाने के लिए गमले भी हम घर पे ही बनाते हैं।